दोस्तों, आप में से कई लोगों के दिमाग में ये बात आई होगी कि अगर मैं ज़मीन पर चलता जाऊं तो क्या इस पृथ्वी का अंतिम छोर यानी किनारा आएगा। दोस्तों, आपने एक बात नोट किया होगा कि अगर आप किसी प्लेस पर जाते हैं तो उस प्लेस का अंतिम छोर यानी किनारा जरूर आता है। उदाहरण के तौर पर आप समुद्र को ले सकते हैं, क्योंकि समुद्र का एक निश्चित किनारा होता है। लेकिन उसमें क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम पृथ्वी पर चलते जाएं तो क्या हम कभी पृथ्वी के किनारे तक पहुंच पाएंगे? क्या पृथ्वी का भी कोई एक निश्चित किनारा होगा जिसके आगे अंतरिक्ष हो, जहां हमारी यात्रा खत्म हो सके और हम अंतिम किनारे तक पहुंच सकें? दोस्तों, ना जाने बहुत से टाइम से क्यों ये सवाल मेरे दिमाग में घर कर बैठा था। तो दोस्तों, चलिए आज इसी सवाल का हम जवाब तलाश करने चलते हैं। हमारा काम आपके हर सवाल का जवाब ढूंढना है। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं मिस्टर मिस्टिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पृथ्वी सौरमंडल के सूर्य का तीसरा ग्रह है। आप इस जानकारी के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। पृथ्वी ब्रह्मांड की सबसे सुंदर जगह है। इस प्लेनेट पर हरे भरे पेड़ पौधे, बड़े बड़े समुद्र और विशालकाय पर्वत मौजूद हैं। हम लोग इस पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली लेयर पर रहते हैं। ये लेयर लगभग 50 किलोमीटर मोटी परत है। इसी लेयर के ऊपर समुद्र, पेड़ पौधे और इंसान के घर बने हुए हैं। दोस्तों, यूं देखा जाए तो पृथ्वी का आकार गोल नजर आता है, लेकिन रियल में पृथ्वी अंडे के आकार की है और इसके ऊपर वायुमंडल की परत चढ़ी हुई है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि हम पृथ्वी का अंतिम किनारा ढूंढ पाएंगे? क्या पृथ्वी का वाकई कोई अंतिम किनारा है या नहीं? आप इस फोटो में देख रहे हैं कि हम सब लोग और हमारा घर, पेड़ पौधे और जीव जंतु सब पृथ्वी की ऊपर सतह पर हम सब लोग फोर्स यानी के कारण पृथ्वी के ऊपरी सतह के चिपके हुए हैं और पृथ्वी के आकार के लगभग गोल पृथ्वी की ऊपरी सतह के करीब 100 किलोमीटर तक हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में रहते हैं। 100 किलोमीटर के बाद स्पेस की बाउंड्री आ जाती है। पृथ्वी की सतह से लगभग 12 किलोमीटर का ग्रेविटेशनल फोर्स काफी तेज होता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह ऊपर आसमान की तरफ जाते जाएंगे, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा, जिसके कारण हम पृथ्वी से गिरते नहीं हैं। क्योंकि पृथ्वी का आकार तो गोल है और इसका 100 किलोमीटर का वातावरण भी ग्रेविटेशनल फोर्स में आता है और हम पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर तो नहीं जा सकते, जिसके कारण पृथ्वी का कोई किनारा नहीं है। अगर इंसान पैदल या गाड़ी में पृथ्वी का अंतिम छोर ढूंढना चाहे तो उसे मिलने वाला नहीं, वह केवल उसकी सतह पर ही घूमता रह जाएगा। क्योंकि पृथ्वी का आकार गोल है, इसलिए घूम फिर के हम सेम जगह पर आ जाएंगे। अब इस वीडियो में उन लोगों को तो निराशा ही मिलने वाली है जो मेरे जैसी सोच रखते हैं कि पृथ्वी का कोई किनारा है जो अगर चलते जाएं तो शायद आ सकता है। लेकिन दोस्तों, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं। पृथ्वी गोल होने की वजह से हम उसका अंतिम छोर ढूंढ ही नहीं सकते। अगर पृथ्वी सपाट होती तो हम जरूर इसके अंतिम छोर तक पहुंच सकते थे। अगर अभी तक भी आपको समझ नहीं आया तो आप एक उदाहरण के तौर पर एक बॉल को लीजिए, उस बॉल को हवा में लटका दीजिए। अब उस बॉल के ऊपर एक चींटी को बैठा दीजिए। तो क्या वो चींटी उस बॉल का अंतिम छोर ढूंढ पाएगी? नहीं ना, क्योंकि बॉल का अंतिम छोर है ही नहीं, वो तो गोल है। अगर यह बॉल सपाट होती, उस चींटी को अंतिम किनारा जरूर मिलता। यही सेम नियम पृथ्वी पर भी लागू होता है। तो दोस्तों, ये बॉल वाला उदाहरण सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। पृथ्वी और बॉल में सिर्फ इतना फर्क है कि बॉल में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, इसके कारण चींटी बॉल से गिर सकती है, लेकिन पृथ्वी से हम नीचे नहीं गिर सकते क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। दोस्तों, आई थिंक अब तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिए, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे फ्यूचर में मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।